पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भेलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भेलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार पर और कह रहे हैं कि उनकी पार्टी जदयू चुनावी खर्चा सरकार के पैसे से कर रही है। सर, ये आरोप कितना सही है? सारे मुख्यमंत्री करते हैं। कोई ऐसा देश भर में मुख्यमंत्री है जो अपना प्रचार प्रसार जो है, जब आचार संहिता लग जाता है उसके बाद अपना पार्टी साटी, बाकी तो कोई न कोई सरकारी कार्यक्रम करके अब करते हैं लोग, पार्टी का करते हैं। महिला संवाद के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। अरे तो भ्रष्टाचार आज से हो रहा है। अब भ्रष्टाचार तो होता ही रहेगा, लेकिन तब है कि उनका आरोप जो है भाई इसलिए कि नीतीश कुमार ये सब नहीं करते हैं, ये समझ के कर रहे होंगे भाई नीतीश कुमार तो जीरो टॉलरेंस रखते हैं, तो ये सब क्या हो रहा है। वो तो क्या क्या आरोप लगाए हैं, कमीशन उमीशन का भी लगाए हैं 30% कमीशन मंत्री संतरी क्या क्या कह रहे हैं से लेते हैं। हाँ, तो पता नहीं वो चाहते होंगे कि आवाज़ इसी तरह उठाते रहें कि तुरंत जो है ईडी उडी आकर के जांच करना शुरू कर दे। तो सर, इधर मंत्री ठेकेदारों से ले रहे हैं तो उनके भी तो विधायक गए हैं, रितलाल। अरे भाई इस पर तो देखो, ये तुम्हारा यहाँ डिविएशन हो गया। वो कमीशन सरकार पर माने कमीशन लेने का मंत्रियों पर लगा रहे हैं, वो तो फिर हो गया कि उस तरह के तत्व तो हर पार्टी में ही कई बार कर रहे हैं। ऐसा थोड़े है कि इधर जो है केवल रीतलाल यादव हैं तो उधर सुनील पांडे भी हैं। ये लोग क्या हैं, कई लोगों का फिर नाम लेना पड़ेगा। तत्काल में जो नाम याद है, मैं कई बार ये बता चुका हूँ, विस्तार से मैंने बताया है कि विनेबिलिटी की ज़रूरत है, जो जीत जाएगा उसको रखना है। रीतलाल यादव तो मुझे जो जानकारी है कि लोकसभा के समय में भाजपा ने उनको लगभग बातचीत करके फाइनल कर दिया था कि पाटलिपुत्र से आपको हम लोग टिकट देंगे, नहीं हो गया था। अंत में नहीं भाई, रामकृपाल यादव को ही दिया जाए, नहीं तो वो तो भागने की तैयारी में थे, जो काफ़ी चर्चा थी। अब हमें कहा सच्चाई बा, लेकिन चर्चा ये माने पूरा ही चर्चा रहे, तब का बताओ, ऐसा थोड़े है। लेकिन ये दूसरा चीज है, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यह सरकार भ्रष्टाचार में गर्दन तक डुबल बिया। हाँ, जब तक टिकासन भर कह गर्दनो ना, वो टिकासन भर डूब गई बिया। 200 करोड़ के समझे कि महिला संवाद के नाम पर कैसे कैसे 600 रथ आइल बा, वो क्या क्या बोले हैं, वो तो वीडियो ही है, वो तो लाइव आ रहा था टेलीकास्ट, तो हमारी जनता जो हमारे व्यूवर्स जो है नहीं सुनी होगी। तो ये उनका आरोप है। उसके बाद जवाब भी उनको मिला है, संजय झा ने जवाब दिया है, बढ़िया जवाब दिया है कि भाई आप तो बिना कोनो बिजनेस के करोड़पति कैसे हो गए, ये बताइए। लैंड फॉर जॉब वाला मामला उठा दिया है, कोर्ट आपको तलब कर रही है। तो एक चीज़ और भी है कि अगर तेजस्वी यादव को लगता है या राजद को कि नहीं भाई इस तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, लूट बंदर बाट हो रहा है, तो एक मुकम्मल जो है बढ़िया से तैयार करा करके और फाइल कर देना चाहिए केस। अभी देख रही हो देश भर में जो तुमको सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तो केस न हुआ था, उस पर न चल रहा है जी। नेशनल हेराल्ड वाला 12-13 में केस हुआ था, तब न हुआ था। तेजस्वी यादव या लालू यादव पर भी केस न हुआ था, कोई ना कोई केस किया ना जी, पूरा एविडेंस जुटा करके। तो ये जो कह रहे हैं तेजस्वी यादव, ये बेहतर होता कि इसका पूरा एविडेंस जुटा करके और कोर्ट के समय पेश कर दे कि देखिए क्या क्या हो रहा है। इतनी जब जानकारी आप डंके की चोट पर कह रहे हैं कि लूटपाट हो रहा है, और ये भी कह रहे हैं कि चूंकि लूटपाट ये भी लोग इसलिए कर रहे हैं, इन लोग को जाना है जनता गोइंग टू रिजेक्ट देम इन द इलेक्शन टू बी हेल्ड इन नवंबर। अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव होगा उसमें इनको जनता हटाने वाली है, इसीलिए चाहते हैं कि जितना हो सके हंसोत लब बटोर लो, वो जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं। लेकिन इनको है फिर और भी वो है कि बिहार सरकार कर्ज में डूबी, वो तो सब जानता है, लगभग सारी सरकारें कर्ज में डूबी हुई हैं। ऐसा क्या है,
अगर भारत सरकार को भी देख लोगे, ये सब तो बजट को लेकर के कि फिर कितना करोड़ बाकी है, कितना हम लोग पैसा दे रहे हैं, तो आज से ही हो रहा है। ऐसा सारी सरकारें देती हैं, तो एक दूसरी बात है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने एग्रेसिव होकर के अटैकिंग मोड में जो है आरोप लगाया है, और जिस तरह से संजय झा ने भी जवाब दिया है, मुझे लगता है कि राजद जो है शुड कंपाइल द एविडेंसेस ऑफ करप्शन जो कर रही है, ये और बेहतर होता है, क्योंकि कन्विंसिंग होता है। क्योंकि आप पर भी जो आरोप है, आपके पिताजी पर जो आरोप है, तो वो तो उठाते रहते हैं, अब वो न्यायालय में है, कन्विक्टेड है आपके पिताजी, तो एक होता उसमें लोग, हाँ ये देखिए निकाला है, सब जांच किया है, सब ये करना चाहिए। सर, चिराग पासवान आज एक बयान दिए हैं जिसके बाद से बिहार की सियासत खलबला गई है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि केंद्र की राजनीति में मन नहीं लग रहा है, बिहार मुझे बुला रहा है। सर, इनके इस बयान के क्या मायने हैं? बयान के क्या माने भाई? मैं साहब, उनका मन करे तो चीफ मिनिस्टर बने के, और उनको लगता है कि अब चीफ मिनिस्टर कैसे बनी है भाई? चीफ मिनिस्टर उनको प्रशांत किशोर भी बुला रहे हैं ना जी। कई बार ये खबरें छपी हैं, ये तुमको काफ़ी चर्चा का विषय है कि वो प्रशांत किशोर चाहते हैं कि आ जाए 5% वोट लेकर के, तो देखिए कैसे उनको चीफ मिनिस्टर में, इनकी इच्छा है। अभी कह रहे हैं जो बयान एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा है ना उन्होंने, कि बिहार बुला रहा है, मेरा मन बिहार में लगता है, केंद्र बने, पिताजी का मन केंद्र में लगता था, हालांकि उनके पिताजी का भी मन था कि हम चीफ मिनिस्टर एक बार बने। हाँ, ऐसा थोड़े था, हम लोग कई बार इंटरव्यू किए थे, तो जाहिर प्रदर्शन उन्होंने किया था, लेकिन चूंकि वो फिर वहीं रह गए, यहाँ बात नहीं बनी, कहाँ से बनवा? वहाँ नीतीश कुमार थे, उधर लालू यादव थे, फिर राबड़ी आ गई, तो नहीं बन सकी बात, तो चले गए। अब इनको लगता है कि अभी मैं बन सकता हूँ चीफ मिनिस्टर, बिहार बुला रही है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, क्या क्या कर रहे हैं, तो लेकिन कैसे बनेंगे? तो क्या अलग चुनाव लड़ेंगे? विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे ना, केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने वाला है। आरजेडी का कहना है कि बीजेपी ऐसा बुलवा रही है। अब ये आरजेडी ने कहता है, हम अगर विश्लेषण करेंगे तो हम इसमें आरजेडी को कैसे घुसाएंगे? हाँ, आरजेडी का कहना, मैंने चूंकि पिछले बार जो हुआ था, तो ये आरोप लगा था कि भाजपा के कहने पर इन्होंने नीतीश को कमजोर करने के लिए ऐसा किया था। नीतीश कुमार ने भी ये कहा था, इस तरह से डायरेक्टली नहीं कहा था, लेकिन ये कहा था कि 2020 के चुनाव जब हुआ, अक्टूबर नवंबर में सरकार बन गई, तो जनवरी फरवरी में उनका बयान भी आया था कि इस बार के चुनाव में मुझे पता नहीं चला कि कौन दोस्त रहा कौन दुश्मन रहा, क्योंकि उनको सारा बात पता है कि कैसे इन लोगों ने विनू भर करके आरसीपी सिंह टिकट बंटवारे में वो आरोप लगा कि आरसीपी जो है टिकट का बंटवारा भाजपा नेतृत्व के कहने पर, खास तौर से जो भूपेंद्र यादव थे, प्रभारी थे, उनके कहने पर जो है ये सब कुछ कर रहे हैं, कमजोर जो है कैंडिडेट दे रहे हैं। जेडीयू जो है 71 से आ गई 43 पर, तो कई आरोप लगाते हैं। तो ये है कि क्या फिर उसी तरह से नीतीश को कमजोर करने के लिए सब मतलब साजिश रची जा रही है कि फिर ये अकेले खड़ा हो जाए? लेकिन इस बार नीतीश भी माठा माने छाछ फूक के पियता, दूध ले मुँह जरेला तो छाछ चाहे माठा, हमने का माठा कहीं ना जाए, फूक के पियता, तब देखा कि क्या होला। लेकिन वही कि फिर अगर यहाँ की राजनीति में आएंगे वो, तो इसका मतलब कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो या तो फिर वहाँ रहते हुए यहाँ की राजनीति में सक्रिय हुए, अगर 100% यहाँ तो फिर विधानसभा का चुनाव कहीं से लड़ेंगे, लोकसभा छोड़ेंगे, या फिर भाजपा से उनकी बातचीत हो रही है क्या कि भाजपा भी चाहती है कि एक मजबूत नेता हमारे लिए सीएम पेश का हो जाए, तो वो ज्वाइन कर लेंगे, अपनी पार्टी को मर्ज कर देंगे क्या? अगर मर्ज कर देंगे तो हो सकता है कि भाजपा कंसीडर करे कि नहीं भाई, इनके पास 5-5.5% तो सॉलिड वोट है, जो 2020 के चुनाव में मिला था, इनको एक फॉलोइंग है, तो क्यों बनाने में? बनाती भी है। हेमंत बिश्व शर्मा तो कांग्रेस से आए, चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, नहीं बने हुए हैं? तो वोट की जरूरत है, अगर वोट का उस तरह से हो जाए तो कहीं नहीं बन सकते हैं, फेस बन सकते हैं। तो ये फेस बनेंगे तो मजबूत फेस बन जाएंगे। चिराग पासवान ऐसा थोड़े है कि कमजोर नेता है,
तो एक तरफ समझिए कि तो फिर, लेकिन अगर फेस बनेंगे ये, तो अभी तो नीतीश कुमार ही फेस है। तो बीजेपी के नित्यानंद राय से लेकर के और सम्राट चौधरी तक बोल दिए। नीतीश कुमार के पुत्र भी बोल रहे हैं कि जल्द पापा 100% स्पष्ट है। अमित अंकल बोल दिए हैं कि यही सीएम फेस होंगे। नहीं बोले, सम्राट चौधरी भी बोले हैं, उन्होंने कहा जो। और फिर ये मतलब आज हो गया तुमको 20 तारीख, तो ये हमने स्टोरी भी बनाया था कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो बादल बदरी छवले बा सस्पेंस बनल बा सीएम फेस वाला पर आ करके मधुबनी में उसका अनाउंसमेंट करे कि नहीं भाई, केवल लाडला से काम न चले कि लाडला कह के भाग गए, लाडला तो हम है ही, ये कहिए कि नहीं ये चीफ मिनिस्टर होंगे, तो बोलो तान कि नहीं बोलते गए। लेकिन तुम्हारा समय चिराग पासवान का अचानक इस तरह से कहना, हालांकि बीच बोलते रहे हैं वो, लेकिन इस बार जो है एक निजी बिहार बुलावता, मैंने बिहार में हम जाई, तो कौना स्वरूप यह सब समझ नहीं। सर, नीतीश कुमार आज हज भवन पहुंचे हुए थे, कह रहे हैं अधिकारियों से कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, हज यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर, नीतीश कुमार जिस तरह से मुसलमानों के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं, उससे क्या लग रहा है वक्फ संशोधन बिल को डैमेज कंट्रोल करने के लिए सर ये सब कर रहे हैं, जिस तरह से मुसलमान नेता उनसे नाराज चल रहे हैं? अब डैमेज कंट्रोल क्या होगा, लेकिन प्रयास तो आदमी करेगा ही, वो कर रहे हैं। क्योंकि वक्फ संशोधन बिल जो है उस पर तो जेडीयू का स्टैंड क्लियर है, इन्होंने तो समर्थन किया है, होल हार्टेडली समर्थन किया है। तो इससे क्या होगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम जो है दे आर एंग्री विथ जेडीयू सब, आपने क्यों कहा। अब इन लोग भी, भाजपा भी कर रही है, भाजपा जो है तुमको पसमानदा मुस्लिम वो दानिश इकबाल जो है उनके नेतृत्व मैंने उन्होंने कराया था विद्यापति भवन में, सब लोग गए थे। और भी तुमको जो मुस्लिम के नेता हैं, जो मुस्लिम फेस है बीजेपी में, वो भी कर रहे हैं ना जी। और ये भी एक छन करके बातें दिल्ली से आ रही हैं, जो छन करके की पसमानदा मुस्लिम से अभी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। ये भाजपा से तो कोई 240 में जीता भी नहीं एक भी। तो इस बार मंत्रिमंडल में किसी पसमानदा, चूंकि पसमानदा इन लोगों का कहना है कि पसमानदा मुस्लिम जो 80% के आसपास हैं वो खुश हैं इस बिल से, वक्फ संशोधन बिल से वो खुश हैं। तो अगर नीतीश कुमार कर रहे हैं तो इसमें गलती भी नहीं कर रहे हैं, करना भी चाहिए। सर, मास्टर मुजाहिद आलम इस्तीफा दे दिए, उनके इस्तीफा देने से कितना फर्क पड़ेगा सर? अरे इस्तीफा दे दिए तो कहे मजबूत नेता था। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार ने उनके लिए बहुत कुछ किया भी था। 2 बार उनको विधायक बनाया था, 3 बार चुनाव लड़े थे, विधानसभा का, लोकसभा का भी चुनाव लड़े था। अब कितना चाहिए, तो वो देख रहे होंगे, वो चूंकि जमीन के नेता हैं वो भी, तो वो वहाँ से इनके जो जमीन पर तो जो आम मुसलमान है दे आर अनहैप्पी विद द बिल। वो बिल के खिलाफ भले पसमानदा कोई कहे कुछ, लेकिन हम लोग भी जो बात करते हैं मुसलमानों से तो वो खुश नहीं है। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट का भी जो आया ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि क्या हिंदू के जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, बहुत कुछ मस्जिद मठ मंदिर है, उसमें आप मुसलमान को ट्रस्टी रखेंगे? एक सवाल उठाया ना, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप नया बहाली नहीं करेंगे जो भी कर रहे हैं। तो इससे इन लोगों को बोलने का और मौका मिल गया, पक्ष इनका मजबूत हुआ। अब जो है नाराज हैं मुसलमान, ये पता तब चलेगा कि कितना % मुसलमान एनडीए को या नीतीश कुमार को वोट देते हैं। ये देखने वाली बात होगी, जब चुनाव होगा तब पता चलेगा, क्योंकि लेबोरेटरी तो वही ना है जी। तो देखो सर, मुकेश सहनी ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा कि एनडीए का मंत्री रहते हुए मोदी और योगी का विरोध करने वाला हिंदुस्तान का मैं पहला नेता हूं। सर, पहला नेता है मुकेश सहनी?
कह रहे हैं कि पहला नेता हूँ जो एनडीए में रहते हुए विरोध किया हूँ। नहीं, मुझे वो कह रहे हैं, लेकिन उस तरह से जो विरोध किया उन्होंने 2022 चुनाव में जाकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ गए, उनके खिलाफ जो है चाहते थे भाजपा वाले कि न लड़े, क्योंकि इनसे जो मलाह समाज का वोट है कटेगा, और वोट कटेगा तो बीजेपी को घाटा होगा, तो सैकड़ों सीटों पर जा कर के, लेकिन बहुत कुछ कर नहीं कर पाए। लेकिन ये बात 100% मैं इसलिए नहीं मान सकता हूँ कि ये सही है कि एनडीए में या किसी दल में रहते हुए उसका विरोध करे। चंद्रशेखर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चंद्रशेखर जी, जिनकी जयंती कल या परसों थी ना जयंती, उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए इंदिरा गांधी का विरोध किया, जमकर के विरोध किया था, खूब विरोध किया था। बल्कि जेपी मूवमेंट हुआ तो उनको भी जेल में इंदिरा गांधी ने डाल दी। इनको तो जेल में किसी ने नहीं डाला, मुकेश सहनी को। हो सकता है कि मुकेश सहनी जी को याद ना आया हो, समझ ना, लेकिन चंद्रशेखर जी ने तो किया था। तो अगर थोड़ा सा एनडीए का बात कर रहे हैं, एनडीए में नहीं किया, ये बात सही है कि एनडीए में इस तरह से नहीं किया, लेकिन उसका खामियाजा तो भुगत लिए। इनका सब लेकर के माल लेकर के चंपत हो गया। माल मतलब कि जो मेले था, तो वो तो ये है कि इनको 11 सीटें दी गई थी, इसमें 7 कैंडिडेट भाजपा ने दिया था इनको, वो भागने वाले उसी में से थे, तो इनको तो थोसा दिया ना। फिर इनका एमएलसी वाला था, रिन्यूअल नहीं हुआ, मंत्री पद चला गया। तब फिर अभी चर्चा यही है कि कहीं वो इधर न जाए, आ जाए। मूल मुलवल चल रहा है, क्या बात हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, तरह तरह की बातें आ रही हैं। हमने बताया भी था एक दिन तुमको किया है कि इनको आसाम से लेकर के केंद्र में मंत्री बनाया जाए। इनको फिर कह रहा सब कि इनकी एक और शर्त है, आरक्षण वाला तो खाए ही, एक और शर्त है कि जो विधायक हमको छोड़कर भागे हैं उनको आप टिकट नहीं दीजिएगा। तब बीजेपी की कहती है हाँ हई देखा, हम उसको मंत्री बना दिए, राजुओ बड़न तारा हर बतिए तार मान जाओ। अब मुकेश सहनी कह रहे हैं कि नहीं, ये हवा बना रहे हैं, झूठमुठिया परसेप्शन तय कर रहे हैं ताकि घटक दलों को कम टिकट देना पड़े। तो कई तरह की बातें हैं, लेकिन मुकेश सहनी एनडीए में इस तरह से एनडीए में रह करके विरोध करने वाला मुझे नहीं लगेगा। सर, आरजेडी पोस्टर लगा रही है कि जैसे सूरज पूरब से उगता है ये सत्य है, तो तेजस्वी भी सीएम बनेंगे ये सत्य है। सर, आरजेडी को पोस्टर लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? आरजेडी को भी तो कहीं डाउट नहीं है, संकोच नहीं है। तो पोस्टरवा से बताइए ना, ये भी एक रणनीति का माने पॉलिटिकल माने कैसे जनियन लोग कांग्रेस को मैसेज दे रहे हैं। कांग्रेस की क्या मैसेज दी हम तेजस्वी तो कांग्रेस के तो एमएलए से ही मैंने कल बात किया था, मुन्ना तिवारी से। तुम्हारे गांव के तो है बक्सर के, क्या बोले सर? बजे तो बोले कि एकदम खड़गे जी आ रहे हैं, खड़गे जी मीटिंग करेंगे। हम क्या मीटिंग में हुई हो मुन्ना जी? अतः मीटिंग में भैया ये हुई कि इस नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकिए और तेजस्वी यादव को सीएम बनाइए। हाँ हकड़ के कहलन, तब फिर तो कांग्रेस भी तो मानिए रही है। अब कांग्रेस में कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव को हम लोग अभी सीएम घोषित कर देंगे तो यादव बड़ा खतरनाक जात हो, एग्रेसिव हो जियसन, तब बाकी जतिया जो छोट छोट बा डेरा जाई, ऐसे हमने को पॉलिटिकली घाटा हो जाई। कुछ लोग समझा रहे हैं, मैंने उस पर परसों कल भी विश्लेषण करके बताया था कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। वैसा तो हल्का फुल्का एगो एयर होइए जला जौना जात की बड़ पद पावलन, अभी कुर्मी के नहीं खे सत्येंद्र बाबू बन रहा तो राजपूत केना भई रहे, बुझाए कि हम ये समझे कि से मुख्यमंत्री हैं। कोनो जात के बना देव तो समझ कि डीए में वो जिला में जालन जात के तो पता लगा कि आदमी है मोच पर घी लगे घूम गए, वाह भाई हमारा जात के डीए एकदम देह में देव धसोर के चल रगड़ के चल ये तो मुख्यमंत्री हो गए। लेकिन ऐसा नहीं कि यादव इतना बुर्बक रह गए मानन आ कोई बुर्बक हो गए बाबू जबान नहीं समझ। जब कहल जाता है कि राजपूत अहिर के बुद्धि ठेहुना में होला, ना 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 ठेहुना ले ऊपर में घिंचा के समझे कि हेजा गिल बा।
वो नहीं किए। सर, बिहार में जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, किसान बहुत परेशान हैं, मुआवजा नहीं मिल रहा है। किसानों का कहना है कि हमारी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई है। सर, उन किसानों के लिए आप क्या कहेंगे? मैं किसान ही नहीं कह रहे हैं। देखो, कल वीडियो चला था, तुम देखी होगी, भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, सीनियर प्रवक्ता हैं रामसागर सिंह, उनका कहना था, उन्होंने उनका वीडियो चला था, देख लो वीडियो फुटेज। तो सरकार से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, निवेदन किया है, विनती किया है कि आकलन करके कितनी क्षति हुई। हालांकि मैंने भी कल चलाया था, परसों चलाया था, अपने वीडियो में बताया था कि भाई सरकार को आई हैड सजेस्टेड द गवर्नमेंट, कल ही सवेरे वाला में चलाया था, बोला था मैंने, हैड सजेस्टेड गवर्नमेंट कि अधिकारियों को भेजिए, करा रहे हैं किसान, आय कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं कि आय, साफ देखा कंपनी के गम तबाह। तो अगर आप कहते हैं कि किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, मध्यम वर्ग की सरकार है, तो इमीडिएटली जा करके आकलन करें, कितना क्षति हुआ, एकदम किसानों से मिल कैंप लगाएं। रामसागर सिंह भी वही बेचारे बात कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं। मांग क्या बने, रिक्वेस्ट मांग वही सरकार में बांध। तो ये तो बिल्कुल सही है, जाना चाहिए। बहुत किसानों को लॉस हुआ है, अभी कटनी चलता हो। हाँ, कितना किसान के समझ कि मान ल कि जे हार्वेस्टर में कटौले, हार्वेस्टर से तो वो अपन गेहूं के खरिहान में रख ले बा, लेकिन जे समझ कि थ्रेसर से काटेला वो तो बुझवे रख ले बा, थ्रेसर से भी कटेला नु। कितना आदमी कटवा के खेतवे पर समझे कि एक खेत में कोना पर गांज दिहन और ले बेच दिहन, लगन बा, शादी ब्याह बा, कपार पीट के रोवत आन किसान गरीब। मुझे लगता है कि रामसागर सिंह की इस रिक्वेस्ट डिमांड से मैं सहमत हूं और देना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।